कुतुब मीनार से भी लंबी और किसी आम बिल्डिंग से 100 गुना ज्यादा वजनी होने के बावजूद इस बिल्डिंग को कल दोपहर 2:30 के आसपास मात्र 9 से 10 सेकंड्स में धरती में मिला दिया गया। दोस्तों, नोएडा के सेक्टर 93A में मौजूद ट्विन टावर आज तक ध्वस्त किए गए बिल्डिंग में से सबसे बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसके कारण 800 करोड़ रुपयों की इस बेहद बड़ी और खूबसूरत नुमा बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया? अगर शुरुआत से बात करें तो इस बिल्डिंग को सन 2004 में बनाया गया था और बिल्डिंग का नाम ट्विन टावर इसलिए रखा गया था क्योंकि इस बिल्डिंग में एक जैसे दिखने वाली 2 बिल्डिंगें मौजूद है जिनके नाम एपेक्स और सियानी हैं। एपेक्स की लंबाई 102 मीटर और सियानी की लंबाई 95 मीटर थी। हाल ही की बात करें तो एपेक्स में करीबन 32 मंजिलें थी और सियाने में करीब 29 मंजिलें थी। जहां इस टावर को बनाने में 80 करोड़ रुपयों का खर्च आया था, वहीं इस टावर को ध्वस्त करने में भी 20 करोड़ रुपयों के बारूद और विस्फोटक सामान का इस्तेमाल किया गया। ट्विन टावर को एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड ने बनाया था। 23 नवंबर 2004 को नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A में टावर बनाने के लिए सुपरटेक कंपनी को जमीन दे दी। इस जमीन पर 14 टावर्स को बनाने की अनुमति दी गई थी। सभी टावर को ग्राउंड फ्लोर से 9 मंजिलों तक मकान बनाने की मंजूरी दी गई। इसके 2 साल बाद यानी 29 दिसंबर 2006 को नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन करते हुए 2 मंजिल और बनाने का नक्शा पास कर दिया। इसके तहत सुपरटेक बिल्डर को 9 की जगह 11 मंजिल बनाने तक की मंजूरी मिल गई। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने 15 टावर बनाने का नक्शा भी पास कर दिया और फिर इसके बाद 16 टावर बनाने की मंजूरी दे दी। 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने 2 मार्च 2012 को संशोधन करते हुए 17वें टावर के लिए ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति दे दी। इससे 17वें टावर को 40 मंजिल तक करने की इजाजत मिल गई और इसकी ऊंचाई 121 मीटर तय की गई। लेकिन इस टावर को बनाए हुए बिल्डिंग्स की बीच की दूरी का ध्यान नहीं रखा गया और टावर्स के बीच की दूसरी महज 9 मीटर रखी गई, जबकि नियम के मुताबिक किसी भी 2 टावर के बीच कम से कम 16 मीटर की दूरी होनी जरूरी है। दरअसल नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार कर्मचारियों ने जानबूझकर टावर्स की हाइट और 17 टावर बनाने की अनुमति पास करवाई थी। वहाँ 17 ऊंचे टावर्स और सबसे ऊंची बिल्डिंग ट्विन टावर बनने की वजह से सोसाइटी के लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद सोसाइटी के लोगों और एमराल्ड कोर्ट ने ट्विन टावर को बनाने में की गई नियमों की अनदेखी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। सोसाइटी में रहने वाले लोगों के अनुसार सरकार को बिना बताए ट्विन टावर के नक्शे में कई बदलाव किए गए हैं। ट्विन टावर के बगल की सोसाइटियों में रहने वाले लोगों का कहना था कि इसे इल्लीगल तरीकों से बनाया गया है। कोर्ट में मुकदमा लड़ने वालों का कहना है कि ये लंबी लड़ाई थी, इसे लड़ना इतना आसान भी नहीं था। इस बिल्डिंग को गिराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी गई। सुपरटेक बिल्डर की तरफ से नामी वकील इस केस को लड़े, लेकिन वो बिल्डिंग को ध्वस्त होने से नहीं बचा सके। इसकी मुख्य वजह थी गैर कानूनी तरीके से बनाई गई ये बिल्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्ट कर्मचारियों पर भी कार्यवाही की है। मामले के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि पूरी की पूरी नोएडा अथॉरिटी ही भ्रष्ट है। इसकी आंख, नाक, कान और यहाँ तक कि चेहरे तक से भ्रष्टाचार टपकता है। इस बिल्डिंग को गिराने के लिए करीबन 20 करोड़ की लागत आई और इसमें कुल 9,640 होल किए गए थे, जिसमें तकरीबन 3,700 किलो बारूद लगाया गया था। हर एक होल में इतना बारूद डाला गया था कि आग लगते ही बिल्डिंग के चीथड़े उड़ जाए। इस दौरान 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी और करीब 200 ट्रैफिक पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। विस्फोट से पहले टावर के चारों ओर 100 मीटर का एक एक्सक्लूजन जोन बनाने का काम पूरा किया गया और करीब 500 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को इलाके से बाहर भेज दिया गया। इतना ही नहीं, टावर के गिराए जाने के बाद भी लोगों को बिना इजाजत अपार्टमेंट में नहीं जाने दिया जाएगा। टावरों को ढाने के बाद CBRI की टीम आसपास के टावरों को चेक करेगी। इन टावरों में अगर कोई कमी नहीं पाई गई तभी लोगों को जाने की इजाजत दी जाएगी। सबसे पहले लिफ्ट की जांच की जाएगी, इसके बाद बिजली और पानी और गैस कनेक्शन की जांच की जाएगी। टावर के पिलर समेत सभी जांच पूरी होने के बाद ही लोगों को जाने की इजाजत दी जाएगी। विस्फोट के जरिए टावर को गिराने की जिम्मेदारी डिमोलिशन कंपनी एडिफाइस इंजीनियरिंग को दी गई है। ट्विन टावर के आसपास की सोसाइटी में सुबह
7 बजे से ही बिजली, गैस, सीएनजी लाइन व पानी की सप्लाई को रोक दिया गया। 2:30 पर मात्र 9 से 10 सेकंड्स में ट्विन टावर के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप में से कई लोगों ने ये जरूर सोचा होगा कि आखिर ट्विन टावर बिल्डिंग को गिराया क्यों गया। सरकारी बिल्डिंग उसका इस्तेमाल लोगों के भले के लिए या फिर किसी और अच्छे काम के लिए भी तो कर सकती थी। जी हाँ, सरकार ट्विन बिल्डिंग का इस्तेमाल बेघर लोगों और गरीबों को आसरा देने के लिए भी कर सकती थी, लेकिन इस बिल्डिंग को ध्वस्त करके सरकार ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार ने सही किया? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।